तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके सामने वापस आ गए हैं मध्य प्रदेश जीके को लेकर। तो आज हम मध्य प्रदेश जीके का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर है मध्य प्रदेश की जलवायु। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे और हम 50 ऑब्जेक्टिव के आसपास कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश में किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है उज्जैन। तो जो महाराजा सवाई जय सिंह थे, उन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला स्थापित की। और वह कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो जलवायु के संबंध में कुछ लोगों ने कुछ कथन कहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला, AR सुब्रमण्यम एवं T श्री रामानारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया। तो ये हमारा सही है। इसके बाद दूसरा है, कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा। यह भी सही है। इसका तीसरा है, थार्थवेट ने प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा। यह गलत है, क्योंकि थार्थवेट ने प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आ वा बा दोनों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बा, फर्स्ट व सेकंड सही। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा में होती है? तो वह किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है? मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कौन सी है? तो इसका उत्तर है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। वह मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है? तो मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है? तो इसका सिंपल सा आंसर, इसका आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वह 4 भाग हैं, उत्तर का मैदान, विंध्याचल की पहाड़ी भाग, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो इसके पहले हम एमपी का चार्ट देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कहाँ पर क्या पड़ता है। तो चलिए एमपी का चार्ट देखते हैं। अभी आ गए हम एमपी के चार्ट पर। इसके अंदर आप देखिए, जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान में अत्यधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ती है। उत्तर के मैदान में अधिक गर्मी व अधिक सर्दी पड़ती है। तो यह कौन सा इलाका है? यह भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और इस तरफ हम देख सकते हैं पूर्व दिशा में नीमच, मंदसौर तरफ का इलाका है। इसके बाद हम आते हैं विंध्यन का पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सम जलवायु है, ना अधिक गर्मी है ना अधिक ठंड है। यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इसमें आते हैं उमरिया, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, डिंडोरी आदि। इसके बाद हम आते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार को सम जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब यहाँ ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है। तो इसके बाद हम आते हैं नर्मदा घाटी क्षेत्र पर। नर्मदा घाटी क्षेत्र में अधिक गर्मी और सामान्य ठंड पड़ती है। तो हम देखेंगे सामान्य ठंड यहाँ पर पड़ती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में। तो इस तरीके से यह क्षेत्र अपने आप में डिवाइडेड है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर, ताकि हम इसको आसानी से कर सकें। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन में अत्यधिक गर्मी व सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है।
वह कौन सा क्षेत्र है? नर्मदा घाटी क्षेत्र। अभी हमने पढ़ा नर्मदा घाटी क्षेत्र में साधारण ठंड पड़ती है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? तो ये हमने पढ़ा है कि किसको कहा जाता है? मालवा का पठार। मालवा का पठार क्षेत्र को सम जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो वह नाम कौन कौन से हैं? वह नाम है सोनाला, चौमासा और सियाला, उपरोक्त सभी। तो इन नामों से कहाँ पे क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है तो हमें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जो यू नाला है, जो यूनाला है, यूनाला कहाँ पे? यूनाला किसको कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। चौमासा वर्षा ऋतु को कहते हैं और शीत ऋतु को शियाला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? तो सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में तापमान की वृद्धि होती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? तो सिंपल सा आंसर है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल है, अधिकतम तापमान वाला स्थल क्या है? गंज वासोदा। तो हम देख सकते हैं गंज वासोदा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पिक्चर के माध्यम से भी हम देखेंगे। ये देखिए, ये है आपके सामने गंज वासोदा। यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। प्रदेश में यह रिकॉर्ड है कि 48 डिग्री 90.90 टेम्परेचर जो है वह 1995 में विदिशा जिले के गंजवासोदा में रिकॉर्ड किया गया था। यह हालांकि सबसे अधिक तापमान है और आज के समय में कुछ जगहों पर बड़वानी भी आंसर में आता है। तो हम देख सकते हैं वैसे बेसिकली जो पुरानी बुक्स हैं उनके अंदर और जो पुराने राइटर्स की बुक्स है उनके अंदर गंजवासोदा आंसर दिया गया है। तो कभी भी हमारे पास यह क्वेश्चन आए कि सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ रहता है तो हम इसका उत्तर लगाएंगे गंजवासोदा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। तो ये हमारा उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। मध्य प्रदेश में अधिक तापमान वाला स्थल है गंजवासोदा। अब किस माह में समूह को प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? तो दूसरी ग्रीष्म ऋतु कब आती है? सितंबर अक्टूबर के महीने में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो वह है शिवपुरी। शिवपुरी में सबसे कम तापमान रहता है। तो हम शिवपुरी की भी पिक्चर देख सकते हैं। यह हमारे सामने है शिवपुरी, जहाँ पर सबसे कम तापमान रहता है। तो चलिए हम आते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका उत्तर है पचमढ़ी। पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हम देखते हैं पचमढ़ी की पिक्चर है। यह है पचमढ़ी, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पर फिर से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मध्य प्रदेश में वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तीसरा है औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र और चौथा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित जिला समूह में से कौन सा समूह निम्न वर्षा वाला क्षेत्र अंतर्गत है? तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे भिंड, मुरैना और ग्वालियर। भिंड, मुरैना और ग्वालियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 पर। मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन को छाटिए। तो इसका उत्तर क्या है? 1, 2 और 4। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला निम्न क्षेत्र कहलाता है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है और 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट गलत है। 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। यह गलत है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा पहले पढ़ चुके हैं, कितनी है? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है, जिसे जल विभाजक रेखा के रूप में भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की औसत में देखा जाए तो 112 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा
अभी के समय पर कैलकुलेट की जाती है। अभी मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावड़ा। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाली वेधशाला यहाँ स्थित है, इंदौर में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में स्थित है? सतपुड़ा, मैकाल, त्रिवेणी। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है नवंबर से फरवरी। मध्य प्रदेश में दैनिक तापमान अंतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मार्च के महीने में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों में वर्षा होती है? इसका उत्तर है विंध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्म को पहचानिए। तो वह है मंडला और बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसतन वर्षा है वह हम बता चुके हैं, कितनी है? 112 सेंटीमीटर। तो 112 सेंटीमीटर 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में। मध्य प्रदेश में न्यून वर्षा कहाँ होती है? न्यून वर्षा कहाँ होती है? भिंड, गाहोद में। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर है आ। मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी जलवायु। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यह है छत्तीसगढ़ का मैदान, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र, गिरिड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, निर्माण मैदान। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड क्षेत्र, मालवा पठार, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? सिंपल सा आंसर है गंजवासुधा। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? किस में आता है? अति तापीय वर्ग में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, AR सुब्रमण्यम और टी श्री रामनारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? नवंबर के महीने से। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। निम्न में से किस जिले में गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? सतना जिले में। मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं? मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख मौसम होते हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मालवा क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है? मालवा क्षेत्र में मानसून का प्रकार की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक है? उत्तरी भाग में वार्षिक तापांतर अधिक है। क्वेश्चन नंबर 46, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर मध्य प्रदेश की जलवायु समाप्त हुआ। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा? जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको डिटेल से कवर करने का प्रयास किया, और कुछ भी हमारी जो गलतियां हुई हैं उनको आप सुधार सकते हैं कमेंट करके, और हमें बता सकते हैं कि हम कैसे वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं सुझाव देने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।